Good afternoon, everyone. I am R.K. Pathak. I hope that everyone will be fine at home. तो हम जो बात कर रहे थे कल जो है बिलेव टू सेलेब टू की। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था बिलेव टू और सेलेब टू। हिंट बताई थी पढ़ेगा पढ़ेगी ना होगा नहीं होगी। और इसके बाद फिर मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि ये 1 to 6 सेंटेंस बताए थे। और मैंने ये बताया था कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, बिलेव टू, सेलेब टू का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग मजबूरी और अनिवार्यता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक स्मॉल यूज है। अब मैं आपको स्मॉल यूज बताऊंगा, तो वो स्पीकिंग में काफ़ी आपके काम आते हैं। ठीक है, तो एक अगला यूज है। सबसे पहले कोचिंग का नाम तो डला ही हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे रहेगा सबसे पहले विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, डब्ल्यू आई डबल एल विल बी एबल टू। ठीक है, इसमें जो क्या आ रहा है मैं चेंज करके देखता हूँ, शायद कुछ डिफरेंस आए। ठीक है, तो इसकी जो वो हिंट होती है HINT हिंट। ठीक है, समर्थ रहूँगा, समर्थ रहूँगा। जैसे मैं अंग्रेजी में बोलने में समर्थ रहूँगा, मैं हिंदी बोलने में समर्थ रहूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलने में जल्दी ही समर्थ रहूँगा। तो एच भी हो जाएगी इसकी, एच भी आ जाएगी इसकी, विल बी एबल टू। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट यानी ही सी इट यू बी दे, सब में विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे क्लियर नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। STRUCTURE, सब्जेक्ट रहेगा इसका, मतलब स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट एच ई विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है तुम अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी बोलने में समर्थ रहोगे। तुम अंग्रेजी बोलने में समर्थ रहोगे, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू, यूजर विल बी एबल टू, बोलना की स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, बच्चा जल्दी ही चलने में समर्थ रहेगा। बच्चा जल्दी ही चलने में चलने में समर्थ रहेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद वो चलते नहीं हैं, तो इसलिए इसके ये एग्जांपल उसी के ऊपर है, चलने में समर्थ रहेगा। तो बच्ची क्या हो जाएगी, द चाइल्ड, CHILD, चलो मैं साफ कर देता हूँ, CHILD, चाइल्ड। देखो एक बच्चा है तो चाइल्ड रहे और बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन हो जाता है। तो चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक, जल्दी की हो जाएगी वेरी सून, BRYSOON, चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक
वेरी सून। ठीक। तीसरा एग्जांपल लिया है सामने। और एग्जांपल इसके इधर ले लेते हैं, जो भी रहेगा। मैं डायरेक्ट ना 1 to 6 सेंटेंस बना देता हूँ तो प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाएगी। यार सूटेबल नहीं आ पा रहा, सूटेबल ऐसे ही है मुझे लगता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लिया जैसे मैंने, वह, मैं एक के 6 बना देता हूँ, वैसे 6 बनते नहीं है इसमें। वह इसे करने में समर्थ रहेगा। वह की विल बी, ही विल बी एबल टू, इसे करने में, करना की डू, और यह की दिस, ही विल बी एबल टू डू दिस। ठीक है। अब जैसे कि वह इसे करने में समर्थ नहीं रहेगा, तो ही विल, इसके नीचे ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ये हो गया अफर्मेटिव। ये हो जाएगा नेगेटिव, इसमें नहीं आता है। क्या वह इसे करने में समर्थ रहेगा? विल ही बी एबल टू डू डू दिस, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब क्या वह इसे करने में नहीं समर्थ रहेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल ही नॉट बी एबल टू डू दिस, वह इसे करने में क्यों समर्थ रहेगा? बाय विल ही बी एबल टू डू दिस, डब्ल्यू एच, वह इसे करने में क्यों समर्थ नहीं रहेगा? बाय विल ही नॉट बी एबल टू डू दिस, डब्ल्यू एच नेगेटिव। ठीक है। और अब इसके 6 हो गए, तो यानी ये यूज हो गया तुम्हारा ख़त्म। ये स्मॉल यूज है, बस ये बहुत कम ही बोलने में आता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों को इसको सीखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। अब एक यूज आता है तुम्हारा, जैसे बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, बी का मतलब होता है यहाँ पे होना, और इसमें आता है तुम्हारा इज आर एम आता है, और बाजवर भी आ जाता है। ठीक है। इज आर एम बाजवर होता है इसमें जो। इसकी हिंट जो होती है पहचान, करने को जा रहा होना होता है इसमें, करने को जा रहा होना। ठीक है। हिंट मतलब पहचान, ही सेंटेंस आती है। एच बी मतलब बी, बी गोइंग टू का तो प्रयोग करना ही होता है हमारे सेंटेंस में। बी का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, इज आर एम बाजवर होता है। ठीक है। अब ऑल सब्जेक्ट में सेम रहता है, जैसे वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, सेंटेंस क्या आ रहा है, सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। स्ट्रक्चर रहेगा तुम्हारा, सब्जेक्ट जो भी आएगा, आई बी जो भी कुछ आएगा, उसके बाद एच बी आ जाएगी। उसके बाद आपका एच बी, यानी बी गोइंग टू से मतलब है एच बी का, एच बी का मतलब बी गोइंग टू से मतलब है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं पत्र डालने जा रहा हूँ, मैं पत्र डालने जा रहा हूँ, मैं पत्र डालने जा रहा हूँ, तो मैं की आई, और रहा हूँ आ रहा है, तो इजारा में आता है, पता होगा। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, डालना की क्या है, पोस्ट है, पत्र की लेटर। आई एम गोइंग टू पोस्ट लेटर। ठीक है। अब एक पत्र हो तो यहाँ पे मैं एक पत्र डालने जा रहा हूँ, तो ए लेटर आ जाएगा।
आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लेटर। अब मैं इसका डायरेक्ट जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब जैसे मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूँ। मैं धूम्रपान का मतलब है यहाँ पे सिगरेट पीना और आपका भांग खाना, ठीक है, बीड़ी पीना। मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूँ। मैं किया या के साथ एम छोड़ना, गोइंग टू छोड़ना की गिव अप कर सकते हैं, गिव अप। और धूम्रपान की होती है स्मोकिंग। आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। ये वाला एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि फिर मैं 1 to 6 बना दूंगा, नहीं से 1 6 बना दूंगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, मैं देखो करने जा रहा हूँ, या बाला वाली भी आ जाएगा इसमें, लेकिन बाला के लिए ना उसमें अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। पहले मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ इसको, इसी को वही रहने को, करने को जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ आ जाए ना इसमें, रहा रहूँ आ जाए, तो उसमें ना कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कुल मिला के। वह नया फ्रिज खरीदने जा रहा है। वह नया फ्रिज खरीदने जा रहा है, ठीक है। तो वाकई ही ये के साथ ये जाता है यानी बी गोइंग टू, और खरीदना की आ जाए वाई, और नया फ्रिज ए न्यू फ्रिज FREEZE, फ्रिज फ्रिज मीन्स नया फ्रिज होता है ना, ठंडा करने वाला जो। अब एक एग्जांपल लेता हूँ अलग से। चलो काफ़ी है 3 एग्जांपल। वे अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। बे अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, तो बे की क्या हो जाएगी दे के साथ आर हो जाएगी, आर सी गोइंग टू सीखना की लर्न इंग्लिश, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे दे लगाता है इसलिए आ रहा है, यहाँ आई होता तो एम आता है, ही होता तो ये जाता, यू होता तो तुम आ रहा था, ठीक है। और इसके बाद में 1 के 6 में आता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आया ऐसे कि सूर्य अस्त होने जा रहा है। एग्जाम्पल लिया मैं, सूर्य अस्त होने जा रहा है। सूर्य अस्त होने जा रहा है, तो सूर्य की क्या दर्शन होती है, द सन इज गोइंग टू, अस्त होने का सेट है, सीटी सेट, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव। अब सूर्य अस्त नहीं होने जा रहा है, सूर्य अस्त होने नहीं जा रहा है, द सन इज नॉट गोइंग टू सेट, ये हो गया नेगेटिव। क्या सूर्य अस्त होने जा रहा है, तो क्या में क्या करेंगे, इज पहले आ जाएगा, इज द सन गोइंग टू सेट, ठीक है। आप बी की सोच रहे होंगे, तो बी का मतलब होता है ना, इसमें बी का मतलब इज आर एम होता है, ठीक है। तो क्या सूर्य अस्त होने नहीं जा रहा है, इज द सन नॉट गोइंग टू सेट, तो ये तो इंट्रोगेटिव था, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब पीछे लगे ना, ये भूल गया क्या मैंने लिखना, 1 to 6 किसके यहाँ बनाई थी, ठीक बना दी थी, बना दी थी। अब सूर्य अस्त होने क्यों जा रहा है,
तो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जो आते कहीं भी लेकिन उनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो वाई इज द सन गोइंग टू सेट डब्ल्यू एच। अब सूर्यास्त क्यों नहीं होने जा रहा है? वाई इज द सन नॉट गोइंग टू सेट डब्ल्यू एच नेगेटिव। ठीक है गैस। तो मैंने आज आपको जो दो नए प्रयोग बता दिए, आप इनको पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है कि कमेंट करें, ताकि मैं इनको चीज़ों को दोबारा आपको समझा दूँ। तो एक बताया मैंने बी गोइंग टू, और दूसरा बताया मैंने आपको जो है विल बी एबल टू। तो मैं इनका एक बार रिवीजन कर देता हूँ तो आप समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला यूज है आपका विल बी एबल टू। तो हिंट क्या बताई थी मैंने? हिंट बताई थी समर्थ रहूँगा, एच यू विल बी एबल टू बताई थी। और सब्जेक्ट ही सी टी वी सबके साथ में विल बी एबल टू। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच यू वही फर्स्ट में ऑब्जेक्ट और सर्वर। और जैसे तुम अंग्रेजी बोलने में समर्थ रहोगे, तुम की क्या यू के साथ विल बी एबल टू, और बोलना की स्पीक, और अंग्रेजी की इंग्लिश। बच्चा जल्दी ही चलने में समर्थ रहेगा, चाइल्ड विल बी एबल टू चलना की वॉक वेरी सुन का मतलब जल्दी, जल्दी ही। सिक्स से जैसे वह इसे करने में समर्थ रहेगा, तो वह कि ही विल बी एबल टू डू दिस अफर्मेटिव हो गया। और वैसे करने में समर्थ नहीं रहेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस नेगेटिव हो गया। क्या वैसे करने में समर्थ रहेगा, तो विल ही बी, यानी विल पहले आ गया और बीच में सब्जेक्ट उसके बाद बी, तो विल ही बी एबल टू डू दिस इंटरोगेटिव होगा। क्या वैसे करने में समर्थ नहीं रहेगा, तो विल ही नॉट बी एबल टू डू दिस, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। और वैसे करने में समर्थ क्यों रहेगा, तो क्योंकि वाई विल वाकई ही बी एबल टू डू दिस डब्ल्यू एच हो गया। अब वैसे करने में क्यों समझ नहीं रहेगा, वाई विल ही नॉट बी एबल टू डू दिस, ये डब्ल्यू एच नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा आपका बी गोइंग टू। क्या आ जाएगा? बी गोइंग टू। बी का मतलब होता है होना, इसका मतलब इज आर एम, और आपका वाजवर होता है। हिंट क्या होती है इसकी? करने को जा रहा होना, यानी करने को जा रहा हूँ, करने को, ये जा रहा हूँ आएगा इसमें, ठीक है। बाला वाली भी आता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए वो मैंने जो है आप लोगों को बताया नहीं है उसको, उसके बारे में भी जो है, ठीक है गाइस। तो जो है बी गोइंग टू, बी का मतलब होना इजारे बाजार होता है, हिंट करने को जा रहा हूँ। बी का मतलब इजारे बाजार होता है, तो एच वी होती है बी गोइंग टू। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच वी वेरी फर्स्ट हूँ ऑब्जेक्ट। अब मैं एक पत्र डालने जा रहा हूँ, तो मैं कि आई के साथ एम गोइंग टू, और डालना की पोस्ट, पत्र की लेटर। मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं कि आई एम गोइंग टू, छोड़ना की होती गिव अप, GIVUP, और धूम्रपान की स्मोकिंग। वह नया पेज खरीदने जा रहा है, तो वही ही के साथ एज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर, बी के साथ आर, तो ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू फ्रिज। अब बेअंग्रेजी बोलने में, बे बेअंग्रेजी बोलने में, बेअंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, बे की दे के साथ आर गोइंग टू, सीखना की लर्न अंग्रेजी की इंग्लिश, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब इसके बाद 1 to 6 बता देता हूँ मैं। सूर्य अस्त होने को जा रहा है, तो सूर्य के साथ सन इज गोइंग टू सेट, सेट मीन्स अस्त होना होता है अफर्मेटिव। सूर्य अस्त होने नहीं जा रहा है, तो द सन इज नॉट गोइंग टू सेट नेगेटिव होगा। क्या सूर्य अस्त होने जा रहा है? इज द सन गोइंग टू सेट इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव हो गया। क्या सूर्य अस्त होने नहीं जा रहा है, तो इज द सन नॉट गोइंग टू सेट, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। और सूर्य अस्त होने क्यों जा रहा है, तो क्योंकि क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्योंकि वाई, तो वाई इज द सन गोइंग टू सेट। सूर्य अस्त होने क्यों नहीं जा रहा, तो वाई इज द सन नॉट गोइंग टू सेट, ठीक है। अब मैं इसका एक पास्ट का बताने वाला हूँ, वैसे जो है कि पास्ट का आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ उसका। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके, ठीक है। जैसे वह काम करने जा रहा था, तो अकी ही के साथ वाज, ही वाज गोइंग टू, करना की हो जाएगी डू द वर्क, ही वाज गोइंग टू डू द वर्क। वे खेलने जा रहे थे, तो वे की दे के साथ क्या हो जाएगा? आर, खेलना, और आर हो जाएगा, तो क्या गोइंग टू, खेलना की प्ले, दे आर गोइंग टू प्ले,
ठीक है गैस। तो मतलब हाथी के एग्जाम्पल नहीं, इसलिए मैंने अब दे दिया यहाँ पे, ताकि आपकी अच्छी से कोई ये ना कहे कि सर आपने पहचान में तो कुछ बताया, वो बताया कुछ नहीं, इसका एग्जाम्पल ही नहीं बताया आपने जो। ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना करने में समझ आ रहा होगा, होना होता है, मतलब हूँ है आता है, वो आता है, ठीक है, था और थी और थे भी आ जाता है। तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने चीज़ें क्लियर करा दी आपके लिए, ठीक है। तो गाइस कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। जस्ट आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।